Hello, learners. Welcome back to my YouTube channel, Management by Miss Bushra. So, today we are going to study the topic meaning and concept of management. तो आप सबने ये मैनेजमेंट टर्म को सुना होगा। जब भी हम घर में अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हर कोई चीज़ों को मैनेज कर रहा है। हम घर पे देखें तो हमारी मदर्स जो है चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज करती हैं एंड दे प्लान everything's in a, such a superb way for all of us, for their children, for their family. ठीक है, एज अ स्टूडेंट, एज अ चिल्ड्रन हम देखें कि जब भी एग्जाम्स आ रहे होते हैं तो हम चीज़ों को कितने अच्छे से मैनेज करते हैं। मीन्स हमें कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सो दैट हमारा जो भी गोल है कि इतने परसेंटेज हमें लेके आने वो हम अचीव कर पाए। तो हम सब अपनी लाइफ में डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट एक तरीके से जब हम बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का मतलब हो गया एक तरीके से आप एक ऐसा एनवायरनमेंट को क्रिएट करें जहाँ पे सारे इंडिविजुअल्स एक साथ मिलके ग्रुप्स में काम करें सो दैट जो भी स्पेसिफिक गोल है वो अचीव हो पा रहा है। Okay, so now it is both a science and art of planning, organizing, leading and controlling resources to achieve objectives efficiently and effectively. तो ये point basically क्या कह रहा है कि management again science और art दोनों है। साइंस और आर्ट से मतलब नॉर्मली साइंस का इन शॉर्ट मतलब क्या होता है, साइंस क्या है, जहाँ पे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को किया है हमने और जो रिजल्ट निकल के आया वो रिजल्ट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए तब जाके कोई बात कोई चीज को प्रूव किया गया है। बेस्ड ऑन दैट एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स, वी आर सेइंग समथिंग विद प्रूफ, विद एक्सपेरिमेंट्स, एंड जो भी चीजें निकल के आई हैं वो क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो मैनेजमेंट भी एक तरीके से साइंस है। देखिए मैनेजमेंट में बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे रिसर्चर्स ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं जो कि बेस्ड ऑन वेरियस रिसर्चेस एंड एक्सपेरिमेंट्स हैं और जो उनके रिजल्ट निकल के आए वो हम यूनिवर्सली ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी चीज़ों को फॉलो करते हैं। ऑल्दो विद टाइम बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं या डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चीज़ें वेरी करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। जैसे कि आप देखोगे हेनरी फ्योल की थ्योरीज आई, टेलर की थ्योरी आई, पीस वे सिस्टम, तो पहले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये चलता था। तो इस तरीके से मैनेजमेंट भी साइंस है। जब भी हम क्योंकि हम बहुत सारी वो सारी नॉलेज को लेके एज अ बेस चल रहे हैं। और आर्ट कैसे है कि जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को मैनेज करते हैं तो हम अपनी क्रिएटिविटी को, हम अपने टैलेंट को, हम अपनी यूनिकनेस को, इनोवेशन को, इनोवेटिव आइडियाज़ को अप्लाई करते हैं। देखिए हर मैनेजर बहुत अच्छा मैनेजर नहीं होता है, हर किसी का डिफरेंट स्टाइल होता है। तो यहीं पे क्रिएटिविटी हमें दिखती है। किसी पर्सन का मैनेज करने का तरीका बहुत अच्छा लगेगा हमें, बहुत ही वंडरफुली सुपर इन अ सुपर वे ही और शी विल परफॉर्म। ऑन द अदर हैंड किसी का हमें उतना अच्छा नहीं लगेगा कि ही इज नॉट अ गुड मैनेजर। तो it is an art because you are using your creativity, you are using your talent, you are using your innovative ideas कि आप एक कुर्सी पे बैठ के, एक सीट पे बैठ के किस तरीके से कितनी चीज़ों को आप मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो इट इज़ बोथ अ साइंस एंड आर्ट जहाँ पे आप क्या करें, बहुत वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करें। जैसे आप प्लान आउट करेंगे थिंग्स को, यू विल बी ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, यू विल बी लीडिंग, यू विल बी कंट्रोलिंग ऑल द रिसोर्सेज टू, जिससे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर पाए। ऑल राइट, so again there are, let us discuss some of the definitions given by various authors of management. तो जैसे कि जॉर्ज आर टेरी की definition है, management entails planning, organizing, acting and controlling to determine and achieve goals through the utilization of people and resources। तो आर टेरी ने क्या कहा, मैनेजमेंट करना मतलब आप प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, आप एक तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं, मीन्स एज अ मैनेजर या जो भी एक रोल प्ले आप कर रहे हैं, और आप कंट्रोल कर रहे हैं जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। पीपल मीन्स ह्यूमन रिसोर्स है या नॉन लिविंग जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको आप ये उनका यूटिलाइजेशन करके आप इस तरीके से चीज़ों को, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म करें ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए, वो मैनेजमेंट है। See again, the next definition is by Henry Fayol. तो फ्योल ने कहा क्या कहा, मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। फ्योल जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं, इनकी थ्योरीज को हम आगे पढ़ेंगे। तो फ्योल ने बेसिकली डेफिनेशन जो दी है मैनेजमेंट की, वो कह रहे हैं कि मैनेज करने का मतलब है टू फोरकास्ट,
प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्लान आउट करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, बिकॉज जब हम मैनेज करेंगे तो ऑब्वियसली लोगों को डायरेक्शंस ऑर्डर देंगे, कोऑर्डिनेट करना, सबके साथ मिलके टीम वर्क करना, एंड कंट्रोल करना, फाइनली कंट्रोल करना। तो ये क्या है, मैनेजमेंट एज पर फ्योल। सो द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इज हेनरी फ्योल and he emphasized on various managerial functions. Okay, so again very famous FW Taylor, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इन्होंने क्या कहा, मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. So basically, in short, he focused on efficiency, standardization and scientific methods to improve productivity. तो FW टेलर की अगेन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इन्होंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या दी है कि ये कह रहे हैं मैनेजमेंट का मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं सामने वाले एम्प्लॉयज और इंडिविजुअल से कि वो क्या करें। मीन्स ये चीज़ तब आपको क्लियर होगी जब आपके माइंड में आपको पता होगा कि ये मेरा गोल है, इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे लोगों से काम करवाना है। सो यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट देम टू डू, एंड उसके बाद आप ये भी देखें कि वो उस काम को बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं और बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई काम 500 रुपीज़ में हो सकता है तो गोल को अचीव करने के लिए मैंने जो एम्प्लॉय से काम करने को बोला वो उसे 900 में कर रहा है, तो ही इज़ नॉट डूइंग इन द चीपेस्ट एंड बेस्ट वे। तो यू शुड इंश्योर दैट first of all you should make it very clear what the employees have to do, then you have to make it very clear and you have to continuously see that they are doing that work in the best way and in the cheapest way. तो एक तरीके से उन्होंने एफिशिएंसी पे, स्टैंडर्डाइजेशन पे और वेरियस साइंटिफिक मेथड्स पे फोकस किया था जिससे हम प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकें। ओके, सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज बाय मेरी पार्कर फॉलेट। तो इन्होंने कहा, ये डेफिनेशन बहुत फेमस है और बहुत ही छोटी एंड क्रिस्प, शॉर्ट एंड क्रिस्प डेफिनेशन है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। सो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट में मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताई है। जब हम मैनेजमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो ये एक आर्ट है, जैसे मैंने बताया कि हर मैनेजर बहुत अच्छा मैनेजर नहीं होता है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें आप ये देखें कि हम आप लोगों से कैसे काम करवा पाए, तो दैट इज मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फॉलेट। ओके, नेक्स्ट इस, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आए थे, इफेक्टिवनेस क्या है और एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, कंप्लीटिंग द राइट टास्क एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। आपको जो भी टास्क काम अलॉट किया गया है आप उसे कंप्लीट कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं तो आप इफेक्टिव हैं। बट एफिशिएंसी क्या है, आप उसी टास्क को, कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज, जब आप उसी काम को कंप्लीट तो कर रहे हैं बट ऑल्सो यू आर मेकिंग श्योर कि आप मिनिमम रिसोर्सेज के साथ उस काम को दे रहे हैं, तो आप इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट भी हैं। ओके, तो यही जो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना मैनेजमेंट का, वो तीन चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करता है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड अचीवमेंट ऑफ गोल। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल आपको एज अ स्टूडेंट एक असाइनमेंट मिला है जो कि आपको या आपको कॉलेज में फैकल्टी ने आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने को कहा, तो आपने उस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, आप इफेक्टिव हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसी इवेंट को इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया कि सब लोग आपको बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, सब लोग आपकी कॉलेज में तारीफ कर रहे हैं, प्लस जो इवेंट हमेशा से लेट से 5 लाख में होता था आपने उसी इवेंट को 3 लाख में कंप्लीट करके दिया, तो आपने क्या किया, आपने लोगों की तारीफें भी बटोरी, आपने जो है 3 लाख चीपेस्ट अभी तक का रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया कि 2 लाख कम लगे हैं उस चीज़ को, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। तो आप इफेक्टिव के साथ साथ क्या हो गए, एफिशिएंट भी हो गए। ठीक है, प्लस इफेक्टिव और एफिशिएंसी के साथ साथ मैनेजमेंट में क्या होता, जो भी चीज़ें, जो भी फंक्शंस हम मैनेजमेंट में परफॉर्म करते हैं वो किस लिए होते हैं, सो दैट वी अचीव द गोल। सो अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स with minimum resources is what is management. So management can be defined as the art of getting things done through people
or it is the art or activity in which you have to achieve the goals and objectives with while making sure that the best and optimum utilization of resources is done. So that is management. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वेरियस डेफिनेशन ऑफ ऑथर्स हमने डिस्कस की. सो thank you so much for watching, and please, yes, please press the like button, share and subscribe, so that will definitely motivate me. And अगर आपको कोई भी content specific topic पे video चाहिए तो please post it in the comment section, and please post your reviews also in the comment section. Thank you so much for watching.